हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं एक फिर नया प्रश्न लाया हूँ जिसमें कि है हमारे पास कक्षा 10 का है प्रश्नावली 3.3 का तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग है। ठीक है, ये हमारा है प्रश्नावली पहले का है, चौथा भाग है। ठीक है, चौथा भाग है। तो तीसरे प्रश्न का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण युग्मों को बनाना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है जो हमारे पास समस्याएं दी गई है। देखो, समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे समाधान आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नगर में टैक्सी है। अब उसका एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी के भाड़े से सम्मिलित किया जाता है। तो वह गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेते हैं 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए लेते हैं 155 रुपये। अर्थात कि यहाँ पे जो नियत भाड़ा है 1 किलोमीटर के लिए है वो जो क्या हो गया, नियत भाड़ा हो गया x रुपये। ठीक है, और प्रति किलोमीटर के लिए हो गया y रुपये। ठीक है, भाड़ा। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं माना नियत भाड़ा बराबर, ठीक है, नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा x रुपये। देखो, भाड़ा है तो रुपये में होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। एक तो टैक्सी का नियत यहाँ पे है ना कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे नियत भाड़ा तो x रुपये हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हो जाएगा y रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास है यहाँ पे समस्या दी गई है। तो समस्या दी गई है कि हमारी गाड़ी चलती है x किलोमीटर, ठीक, और उसके लिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा है 10 किलोमीटर के हिसाब से चलती है वो गाड़ी है। नियत भाड़ा हो गया हमारा x रुपये और वो गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर चल रही है और 105 रुपये हमारा किराया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि हमारी जो गाड़ी चलती है वो x किलोमीटर तो चल रही है हमारी गाड़ी, नियत भाड़ा हो गया, और वो चलती है 10 किलोमीटर, ये है ना प्रति किलोमीटर, तो वो चलती है 10 किलोमीटर और रुपए देते हैं 105। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण कि x धन y। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, x धन 10y बराबर हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, ये हो गया पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण में बोल रहे हैं कि वो चलती है हमारी कितना, कि नियत भाड़ा में तो ज्ञात करना है। अब दूसरे में चलती है 15 किलोमीटर चलती है और 155 रुपये किराया देते हैं। ठीक है, 15 रुपये चलती है और 155 रुपये किराया देते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x रुपये तो नियत भाड़ा हो गया, 15 किलोमीटर वो चलती है और 155 रुपये वो लोग देते हैं जो उस गाड़ी में बैठते हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी। तो अब दूसरी कैसे होगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी कि x रुपये तो नियत भाड़ा है, 15 y उनका क्या हो गया किलोमीटर का भाड़ा और 155 रुपये उनका क्या हो गया जो कुल रुपए देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा। ये दूसरी कंडीशन के लिए था, ये पहली स्थिति के लिए। ठीक है, ये पहली के लिए था और ये दूसरी स्थिति के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे दोनों समीकरणें हो गई हमारी 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इनको अब सरल करते हैं। ठीक है, 155 रुपये तो भाड़ा था। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से हम करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 है तो समीकरण 1 तो छोटी है और समीकरण 2 क्या है, बड़ी है। यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 155 है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, 1 से x का मान लेते हैं। x का मान लेने पर, x का मान लेने पर क्या हो जाएगा, x का मान लेने पर हो जाएगा हमारा, देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है x धन y, सॉरी x धन 10y बराबर हो जाएगा 105। तो ये समीकरण कितनी है, पहली है। ठीक है, तो x धन 10y बराबर 105 है। तो अब हम क्या कर देंगे कि x का मान निकालना है तो x को उसी की जगह पे रहने दो, 105 को जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, बराबर में है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ऋण 10y हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हमने समीकरण 1 से तो लिखा है ये मान। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आगे चलते हैं और इस मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 से तो ले लिया हमने x का मान, अब समीकरण 2 में हम इस मान को रखते हैं। अब देखो बच्चों, हमने x का मान निकाला 105 ऋण 10y था। ठीक है, ये था। अब समीकरण हमने इसको निकाला था 1 से। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नई स्थिति लगाते हैं कि समीकरण 2 में x बराबर 105 ऋण 10y रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x धन 15y बराबर 155। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 क्या है, x धन 15y बराबर 155। ठीक है, समीकरण 2। ठीक, तो x का मान कितना रखना है, 105 ऋण 10y धन 15। अब देखो x का मान हमने रख दिया, धन 15y बराबर है 155। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कि ये और ये पद तो एक जैसे हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि हम इसको घटाते हैं तो 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5y। ठीक है, ये और ये पद हमारे क्या है, चर पद हो गए और ये दोनों अचर हो गए, तो 155 है और 155 में से हम, अब देखो ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा 105, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 155 में से हम 105 घटाते हैं। ठीक है, 155 में से हम 5 घटाते तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 100 कितना 5 था। ठीक है, तो 105 था तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 बचेगा। ठीक है, 155 में से 105 घटाते तो हमारे पास बचता है 5। ठीक है ना, तो इसको घटा तो सकते हो। अब फिर आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5y बराबर था 50, तो y बराबर 50 बटे 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 दशम की 50, तो 5 दशम की 50, तो y का मान कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है, y बराबर है 10 रुपये। देखो किलोमीटर के लिए हो गया हमारे रेंट। ठीक, भाड़ा हो गया। अब चलते हैं, हमने समीकरण 2 में तो रखा, अब समीकरण 1 में हमें इसको वापस रखना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 10 रखते हैं, रखने पर, तो y बराबर 10 रखते हैं तो रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या है, x धन 10y, नहीं सॉरी x धन, देखो अब हो जाएगा हमारे पास कि x धन 15y। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 का रखा था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो हमने समीकरण 2 में रखा था ये मान। ठीक, अब समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 है x धन 10y बराबर 105, 10y बराबर 105। ठीक है बच्चों, तो x तो ये हो गया और y का मान कितना रखना है, 10, तो 10 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 100, ठीक है, बराबर 105 है। तो x बराबर 105 में से हम कितना घटा देंगे, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो जो हमारा नियत किराया था ना, नियत किराया हो गया 5 रुपये के हिसाब से चल रही है हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे था किलोमीटर के लिए था, तो नियत मतलब कि गाड़ी में बैठने का किराया कितना है, 5 रुपये। ठीक है, चाहे तुम कितना भी चलते हो। अब यहाँ पे हो गया हमारा इतना, तो नियत भाड़ा तो हो गया, नियत भाड़ा बराबर हो गया हमारा कितना, 5 रुपये। ठीक है बच्चों, और प्रति किलोमीटर दूरी का हो गया, प्रति किलोमीटर दूरी का कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है, दूरी का कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम। तो अब क्या है हमारे पास, एक अवस्था और दे रखी है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो देखो यहाँ पे 5 रुपये तो नियत भाड़ा हो गया, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, दूरी के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा,
तो नियत भाड़ा तो हो गया हमारा 5 रुपये। 5 रुपये ये हो गया हमारा नियत भाड़ा, नियत हो गया। अब जो व्यक्ति है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है हमारा बंदा, जो व्यक्ति है वो चल रहा है 25 किलोमीटर चल रहा है, और कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 दसन की 250, तो बराबर कितना हो जाएगा, 255। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 255 रुपये। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर वह व्यक्ति क्या करता है कि वह व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी को तय करता है गाड़ी में, ठीक है, टैक्सी में, तो 5 रुपये तो उसका नियत किराया हो गया, ठीक है, और 10 रुपये क्या हो गया उसका किलोमीटर का भाड़ा। ठीक, तो भाड़ा हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 10 हो गया। तो 25 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति को, ठीक है, 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको 255 रुपये का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा का योग मिलाकर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहीं पर भी समझ में ना आया हो या किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 8755136120। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ये है व्हाट्सएप नंबर। तो आप इसमें मुझसे पर्सनली मैसेज करके प्रश्नों का हल जान सकते हो। ये हो गया हमारा, ठीक है, 8755136120। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।